दोस्तों, कभी कभी इंसान के घमंड और लालच को एक तुच्छ पक्षी भी तोड़ सकता है। जैसे एक स्वर्ण काका यानी सोने के कौवे ने गांव में रहने वाली लालची बूढ़ी स्त्री और उसकी लड़की के लालच को दूर किया। आइए जानते हैं क्या है वो कहानी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब और बूढ़ी स्त्री रहती थी। उसकी एक बेटी बहुत ही विनम्र और सुंदर थी। एक बार माता ने थाली में चावल निकालकर पुत्री को आदेश दिया कि धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास पहुंचा। ऐसे सुनहरे पंखों वाला तथा चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा उसने पहले नहीं देखा था। उसको चावल खाते हुए तथा हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। उस कौवे को हटाती हुई लड़की ने प्रार्थना किया, चावल मत खाओ, मेरी माता बहुत ही निर्धन है। सुनहरे पंखों वाला कौवा बोला, दुखी मत हो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हें आना चाहिए। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। इस बात से खुश हुई लड़की को रात में नींद भी नहीं आई। सूर्योदय से पहले ही वो लड़की वहां पहुंच गई। पेड़ के ऊपर देखकर वे आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहां सोने का महल था। जब कौवा सोकर जागा तब उसने कहा, हे लड़की, तुम आ गई? ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो बताओ, तुम्हारे लिए सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी उतारूं? लड़की बोली, मैं गरीब माँ की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी के द्वारा ही आ जाऊंगी। परंतु वह सोने की सीढ़ी के द्वारा ही सोने के महल में पहुंची। बहुत देर तक महल में कई अनोखी वस्तुएं सजी हुई देखकर वह लड़की हैरान रह गई। उस थकी हुई लड़की को देखकर कौवा बोला, पहले थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो। बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? लड़की ने कहा, मैं गरीब हूँ तो तांबे की थाली में ही भोजन कर लूँगी। तब वो लड़की हैरान रह गई जब सुनहरे कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। इतना स्वादिष्ट भोजन लड़की ने आज तक नहीं खाया था। कौवा बोला, हे लड़की, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ रहो, परंतु तुम्हारी माता गरीब और अकेली है। तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। ऐसा कहकर कौवा कमरे के भीतर से 3 संदूक निकालकर उस लड़की से बोला, हे लड़की, अपनी इच्छा के अनुसार एक संदूक घर ले जाओ। सबसे छोटी संदूक लेकर लड़की के द्वारा कहा गया कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। घर आकर उसके द्वारा संदूक खोला गया तो उसमें बहुत बहुमूल्य हीरे को देखकर वह खुश हो गई तथा उस दिन से वह धनी हो गई। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या और जलन के कारण वह सुनहरे कौवे के राज को जान गई। उसने भी धूप में चावल डालकर अपनी पुत्री को रखवाली के लिए नियुक्त किया। वही सुनहरे पंखों वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसकी लड़की को भी वैसा बोला कि सुबह वहाँ पेड़ के पास आ जाना। तब लड़की कौवे की निंदा करते हुए कही, अरे नीच कौवे, सुबह हो गई, मैं आ भी गई तो मुझे चावलों का मूल्य दे दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, इसलिए बोलो कि सोने की, चांदी की या तांबे की किस सीढ़ी में तुम आओगी? घमंड के कारण लड़की ने कहा, मैं तो सोने की सीढ़ी में आऊँगी। परंतु सुनहरे कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी उतार दी। सुनहरे कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। जब वो भी वापस आने लगी तो सुनहरे कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूक उसके सामने रख दिया और बोला, तुम्हें जो भी पसंद हो एक संदूक ले लो। वो तो लालची थी, लोभ के कारण उसने सबसे बड़ा वाला संदूक ले लिया। घर आकर जब संदूक खोलती है तो उसमें उसने भयंकर काले रंग का सांप देखा। लोभ के कारण लड़की को लोभ का फल मिल गया। उसके बाद उसने लोभ करना छोड़ दिया। तो दोस्तों, आपने देखा, लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमारे पास जो है उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।